आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत सारे बच्चों को स्मॉल कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर एग्जैक्ट उसकी लिमिट है कितना। तो आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं स्मॉल कंपनी के लिमिट के बारे में। देखो, स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो डिफाइंड है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 के अंदर, जो क्या कहता है, विच मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। मतलब ये शॉर्ट बात हो गई कि स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है, बराबर है। ओके, अब देखो क्या उसके अंदर दो लिमिटेशन है। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपए। पहला बोल के रखा है पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा, और या ऐसा हायर अमाउंट जो प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन ये 10 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। तो क्या बोला कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख, या अगर कोई हायर अमाउंट बाद में बताया जाता है तो वो अमाउंट, लेकिन वो अमाउंट 10 करोड़ के ऊपर नहीं जा सकता। ऐसा किसने बोल के रखा है, लॉ ने बोल के रखा है, कंपनीज एक्ट 2013 ने बोल रखा है, बराबर है ना। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और लिमिट है जो बात करता है टर्नओवर के बारे में। जो पिछले साल का जो टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस, और हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शाल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीस। मतलब बोल रखा है कि टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ है, मतलब 2 करोड़ या हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब, लेकिन वो 100 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। यानी कि 2 करोड़ या उससे भी बड़ा अमाउंट, उससे भी बड़ा अमाउंट हो सकता है, बस ध्यान रखना वो बड़ा अमाउंट 100 करोड़ से ऊपर का नहीं हो सकता, 100 करोड़ से ऊपर का वो बड़ा अमाउंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा बोल रखा है। फिर कुछ समय बाद में रूल्स में क्या किया गया, ये जो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है रूल्स में बताया जाना, रूल्स में इन्होंने बताया, बाद में बनाया। पहले तो 50 लाख और ये कंडीशन दे दी, फिर बाद में बोला कि आप क्या करना, आप 4 करोड़ रुपीस और 40 करोड़ रुपीस को पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट मानना स्मॉल कंपनी के अंदर। मतलब मैं क्या कहूंगा, समझो आप बात को, मैं ये कहूंगा कि स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट है और साथ साथ में जिसकी टर्नओवर की लिमिट है। तो बोला गया कि 50 लाख और हायर अमाउंट हो सकता है ना, हायर अमाउंट हो सकता है, लेकिन ये हायर अमाउंट कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, बताओ जल्दी से। सर ये बोल रखा था 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी लेस देन 50 लाख और हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। और बाद में इन्होंने हायर अमाउंट पेल दिया, और हायर अमाउंट को बोला ये रहेगा कितना, ये रहेगा यहाँ पे 4 करोड़ रुपीस। कितना रहेगा बोलो, 4 करोड़ रुपीस। और सेम चीज की टर्नओवर के साथ, टर्नओवर में क्या बोला लॉ में डिफाइन किया, टर्नओवर को बोला गया कि ये 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। और ये जो हायर अमाउंट है ना, ये 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन हायर अमाउंट जो बाद में प्रिस्क्राइब किया गया वो कितना किया गया, 40 करोड़ रुपए किया गया। देखो 40 करोड़ 100 करोड़ से कम है क्या, हाँ सर। क्या 4 करोड़ 10 करोड़ से कम है क्या, हाँ सर। तो अभी जो लेटेस्ट वाली लिमिट आपको चेक करना है स्मॉल कंपनी में, आप चेक करेंगे कितनी, 4 करोड़ की लिमिट और 40 करोड़ की लिमिट आपको चेक करना है। मतलब आपका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर अगर 4 करोड़ और 40 करोड़ के नीचे है तो आप स्मॉल कंपनी बोलेंगे उस प्राइवेट कंपनी को। ध्यान रखना ये 3 कंडीशन, और मतलब अगर ये 3 कंपनीज होती है तो अगेन वो स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएंगी, यानी कि होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं तो स्मॉल कंपनी नहीं बन, मतलब सिंपल सी बात है। अगर किसी कंपनी की होल्डिंग, कोई प्राइवेट कंपनी है बेटा, जो मानो ऊपर की लिमिट को फॉलो करता है, लेकिन वो अगर होल्डिंग है या वो सब्सिडरी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाएंगी। कोई सेक्शन 8 कंपनी को आप स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे, और कोई स्पेशल एक्ट की कंपनीज है उसको भी आप स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। समझ गए आप बात को। तो ये है पूरी पूरी लिमिट, ऐसा आपको ध्यान रखना है। होप सो आपको इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।